ओके, तो हम जो इमेज बनाने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो कैनवा यूज करते हैं। ये इजी टू यूज होता है। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। इसमें इजीली हम कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कोई भी इमेज बना सकते हैं, कोई भी वीडियो बना सकते हैं, है ना। तो इसमें हमें नॉर्मल वर्डों में डालना होता है कि हमें क्या चाहिए। जैसे हमें डाल दिया यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो कुछ यहाँ पे पोस्ट इसने सजेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे कुछ मतलब ये जैसे ये दिख रहा है ना एजुकेशन, ये एजुकेशन लिख के आ रहा है। यस। तो ये मतलब पेड वर्जन की है, मेरे में प्रीमियम है इसलिए ये ओपन हो जाएंगी। बट आपके में कुछ इमेज हैं जो ओपन नहीं होंगी, जैसे ये वाली इमेज ओपन नहीं होगी, ये नहीं होगी। बट फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको काफी अच्छी मिलती है, ऐसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये काफी अच्छी टेम्पलेट है अगर आप बनाना चाहें इसको। अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना चाहते हैं अपने मतलब ब्रांड के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो ये काफी अच्छी पोस्ट है। इसको आप क्रिएट कर सकते हैं अपने जो भी आपको बनाना हो। यहाँ से आप बैकअप मतलब इसका बैकग्राउंड वगैरह यूज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा डिजाइन कर रखा है इसमें। आप कस्टमाइजेशन करके, कस्टमाइजेशन दिस टेम्पलेट करके यहाँ से आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ टेक्स्ट में कोई चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो हम कैनवा से जो है इमेज वीडियो जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। ओके, तो हम एलिमेंट हम देख लेते हैं, होम पेज पे चलते हैं। सर हमें ये भी जी बोलिए। तो हमें ये भी पूछना था किस तरह से हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा कंटेंट है वो प्लेगरिज्म वाला तो ठीक है, लेकिन और अदर वेबसाइट पे वो कंटेंट नहीं है, ये हम कैसे तो करेंगे आप इसमें प्लेगिज्म जैसे। चेक करेंगे तो देखिए, आप प्लेगिज्म चेक करेंगे तो वहां शो कर जाएगा। अगर वो किसी अदर वेबसाइट पर डला होगा तो वहां शो हो जाएगा कि इसमें प्लेगिज्म है। एंड नहीं होगा तो 100% यूनिक कंटेंट आएगा। आप जो भी ओके। कंटेंट डालेंगे अपनी वेबसाइट पे उसको आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो एआई से कंटेंट लिखवाते हैं ना, तो ये काफी मतलब इसमें काफी डिफिकल्ट वर्ड लिखे होते हैं, है ना। जो कि जी। यूजर को पढ़ने में काफी दिक्कत देते हैं। आप अगर यूजर फ्रेंडली कुछ कंटेंट लिखते हैं तो वो काफी जल्दी जी। प्रमोट होता है, गूगल भी उसको काफी जल्दी प्रमोट करता है। गूगल की कुछ गाइडलाइंस है कि वो एआई कंटेंट को काफी मतलब स्लोली उसको प्रमोट करता है ना। तो आप जितना हो सके अपना खुद का कंटेंट बनाने की कोशिश करें। ओके, तो कल मैं सीखा था हेडिंग कैसे बनाते हैं, ये और पैराग्राफ कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं। आज हम सीखेंगे कि वीडियोस वगैरह कैसे लगाते हैं अपने पे। ओके। पहले मैं एक फ्लैक्स बॉक्स ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे वीडियो डालेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है वीडियो का, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वीडियो को। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक का। देखिए, ये ऑटोमेटिकली कोई लिंक इसने पेस्ट कर दिया। हम यूट्यूब पे जाएंगे एंड यूट्यूब से हम कोई भी वीडियो उठा सकते हैं जो आपको डालना हो। जैसे मान लीजिए मैं कोई 30 सेकंड की ये कुछ ये मान लीजिए, जैसे मैं ये लगाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम शेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे आता है ये वाला सेक्शन, तो यहाँ से हम ये कॉपी कर लेंगे इसका यूआरएल एंड देन अपनी वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। एक बार हमें यहाँ भी चेक करना होता है कि ये खुल वही है या नहीं। एक बार आप इसका कॉपी करके किसी अदर पेज पे कर लीजिए तो खुल जाएगी, तो ये आपके वेबसाइट पे लग जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है ये। तो हम जाएंगे तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने वीडियो उठा ली, है ना। तो वीडियो लगाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो आप डायरेक्ट वहां से पोस्ट भी कर सकते हैं अपनी जो आपके पास जैसे लैपटॉप में पड़ी हुई है, डेस्कटॉप में पड़ी हुई है आपकी, तो आप वहां से भी डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। एंड उनका यूआरएल फॉर्म में निकाल के, जैसे आप अपने उससे अपने को यूट्यूब चैनल बनाएंगे या फेसबुक या व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, तो उसका आप यूआरएल लगा उठा के यहाँ पे डाल के वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो दिखानी है ना। तो आप अगर कोई अपना ब्रांड बनाते हैं, कोई आप अपनी कंपनी रन करते हैं, तो अगर आप उसका यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपको काफी बेटर रहेगा उसके लिए, है ना। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बटन का। अगर हमें किसी चीज के नीचे बटन लगाना है, जैसे मुझे इसके नीचे कोई बटन लगाना है कि यहाँ से कोई बाय कर दे, तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन पेस्ट कर देंगे। ये भी सेंटर में आ रहा है, इसको मैनेज करना पड़ेगा।
यहाँ पे अपन बटन की लिंक दे सकते हैं, हमें जहाँ भी बटन पे क्लिक करके जहाँ भी रिडायरेक्ट करना हो तो हम वहाँ की दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ शॉप नाउ। ओके। एंड इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर दूंगा। ओके। ये अच्छा, दो कंटेंट बने हुए हैं, इसको हटा देता हूँ वैसे। यहाँ वो सही से शो नहीं करेगा, इसमें डाल दे रहा था। देखिए, ये आ गया डाउन में। यहाँ पे जैसे अपन को डालना है इसमें शॉप नाउ। एंड देन डिफॉल्ट आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड लिंक आपको जो भी डालनी हो, जिस पे भी रिडायरेक्ट कराना हो, वो आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। ये आईडी बटन डालने का कोई जरूरी नहीं होता, आइकन्स वगैरह भी कोई नहीं। स्टाइल में जाके एडवांस में सबकी सेटिंग सेम ही रहती है। आपको कुछ मार्जिन पैडिंग वगैरह देनी हो तो वो आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आपको क्या देना है। एंड देन मोशन ट्रांसफॉर्म बैकग्राउंड बॉर्डर ये सब सेम ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। स्टाइल में जाके इसका हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। आपको मान लीजिए रेड चाहिए तो ये देखिए, अगर आपको रेड चाहिए रेड हो जाएगा। आपको बैकग्राउंड का कलर कुछ और चाहिए तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाएगा बटन का, है ना। तो यहाँ पे यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको अपने थीम के अकॉर्डिंग बेस्ट लगता है वैसा लगाएंगे इसमें, है ना। ये बाय डिफॉल्ट ब्लू और व्हाइट में आता है, आप चाहें तो उसको कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। आपको इसके अगर बॉर्डर रेडियस वगैरह कम करनी हो तो मैं जैसे, देखिए ये आ गया है ये, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको, मतलब देखिए बॉटम से देखिए ये साइड से हो रहा है ना। तो मैं जहाँ से चाहूँ वहां से इसको कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ तो यहाँ से भी हो जाएगा ये टॉप से। देखिए ये टॉप से भी यहाँ से हो रहा है। देखिए इस साइड से ये मतलब गोल हो गया है, एंड इस साइड से ये मतलब बिल्कुल सही है। तो आप चाहें तो आपको जैसा कस्टमाइज करना हो तो वहां से वैसा आप कस्टमाइज कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस के थ्रू अपने बटन को। ओके। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गूगल मैप लगाने का। आप जैसे कांटेक्ट में, आपका कांटेक्ट को खोल लेता हूँ पेज, गूगल मैप लगाते हैं। आप देखते हैं कि हर वेबसाइट पे गूगल मैप लगा होता है कांटेक्ट जी। के पेज पे। कि ऐसे कोई आता है कांटेक्ट के पेज पे विजिट करता है तो उसे गूगल मैप दिखता है। तो हम इसको एडिट कर लेते हैं एक बार। गूगल मैप। ओके, तो यहाँ से आप ड्रैग एंड डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लोकेशन सेलेक्ट करने का, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गूगल मैप से लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी गूगल मैप से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो प्रेफर करूंगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए गूगल मैप। यहाँ से आप अपनी कोई भी लोकेशन उठाइए, जैसे मैं अभी अपने जहाँ मैं हूँ वहां के उठा लेता हूँ। कोई भी एक लोकेशन उठा लेता हूँ। अशोक नगर की उठा लेता हूँ जो नियरेस्ट 15 पड़ता है। अशोक नगर, नोएडा, है ना। अशोक नगर की मैं उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर का। शेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी लिंक। इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे जाके लोकेशन को पेस्ट कर देंगे। ये कुछ दिक्कत देगा ऐसे। वो क्या, मैं पब्लिक करेंगे तो हो जाएगा। मैं एक बार करके देखता हूँ ये क्या दिक्कत दे रहा है। ओके, देन कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाते हैं। व्यू लार्ज में होम टाउन क्या दिक्कत दे रहा है। अशोक नगर नोएडा। ओके, हाँ आप ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लोकेशन का नेम डालिए जो भी आपकी लोकेशन है, उसका डायरेक्ट एड्रेस डालिए एंड यहाँ से भी ये सिलेक्ट कर लेगा। ओके, देन हम यहाँ से ऐसे पब्लिश कर देते हैं, वहां से लिंक से कोई दिक्कत दे रहा है ये, है ना।
तो अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम। एंड देन जैसे मैंने अशोक नगर न्यू डायरेक्ट डाली, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन आ गया, व्यू लार्ज मैप। अगर आप डायरेक्शन करेंगे तो आप जहाँ होंगे वहां से आपको ये लोकेशन दिखाई देगा। ओके, आप चूज कर सकते हैं कि आपकी जो योर लोकेशन से अशोक नगर कितने दूर पड़ेगा। ओके, ऐसे आप अपना गूगल मैप का लिंक लगा सकते हैं। जैसे आपके कोई वेयर हाउस है कहीं पे, आपको लिंक लगाना है कि मेरा कोई यूजर आए तो उसे मेरा एड्रेस पता चल जाए कि मेरी कंपनी कहाँ है, तो आप ऐसे गूगल मैप लगा सकते हैं। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो ऐसे आप अपने वेबसाइट पे मैप लगा सकते हैं। एंड देन मैं और देख लेता हूँ एलिमेंटर से आप क्या क्या लगा सकते हैं। गूगल मैप हो गया, आइकन्स लगा सकते हैं। एंड ये तो सारे प्रीमियम वर्जन है। टेबल इमेज बॉक्स, हाँ एक आप ये देख लीजिए इमेज बॉक्स कैसे लगता है। जैसे आपको कुछ इमेज लगानी है, जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको। ये एक है, तो ऐसे जैसे आपको ये दिखाएं, ये लगे हुए फ्री डिलीवरी, फ्री रिटर्न, बिग सेविंग, 24 इंटू सपोर्ट, पेमेंट मेथड, है ना। ऐसे अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई भी आइकन्स लगाने हैं विद इमेज, तो आप इसके लिए जो इमेज बॉक्स का ऑप्शन होता है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे। एक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके इमेज, इमेज बॉक्स। ओके, ये आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज लगाने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सॉफ्ट नाउ, एंड देन यहाँ पे डाल देता हूँ अप टू 50% ऑफ। ओके, एंड देन आप यहाँ पे जो भी इमेज लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। एंड आप इस कंटेंट को इसके राइट में लाना चाहते हैं तो राइट में ला सकते हैं, लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो लेफ्ट में ला सकते हैं, एंड बॉटम में लाना चाहें तो बॉटम में ला सकते हैं। ओके, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको कहाँ है। ओके, इसको आप कंटेंट को जो इमेज के ऊपर साइड लगाना चाह सकते हैं ऊपर, बीच में चाहिए आपको बीच में, एंड देन नीचे चाहिए तो यहाँ से नीचे। ओके, स्टाइल सर वगैरह जो तो आप, इसका बॉक्स, सर ये जो बॉक्स है जितना बड़ा शो कर रहा है, इसको अगर हमें छोटा करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए आपको जो यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, एक यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आता है स्टाइल में जाके। यहाँ से आपको ये जो विड्थ है ना, ये आपको देनी होती है, जो मतलब लंबाई चौड़ी, ये आपको देनी होती है। जैसे आपको छोटी चाहिए तो जैसे मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये बड़ी हो जाएगी, एंड देन छोटा कर दूंगा तो छोटी हो जाएगी यहाँ से। ओके, आप जो इमेज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग पहले ही वो अपनी मतलब जितनी इमेज की साइज होगी उतनी साइज का ले लेगा। फिर आपको इमेज को कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आपको इमेज छोटी शो करानी है कि बड़ी शो करानी है। जैसे इस वेबसाइट में देखिए इमेज काफी छोटी शो कर रही है ना, तो ये जो है ये आइकन्स हैं, ये उनने आइकन्स यूज किए हैं। जिनकी ये वेबसाइट है ना, जी। उनने ये आइकन्स यूज किए, आइकन्स इमेज देंगे, है ना। तो आइकन्स इमेज छोटे ही फॉर्म में आते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट में आएगी ना, एक कॉलम में आपकी 4 से 5 बन जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको मतलब कैसे इमेज सेलेक्ट करना है एंड उसका आपको कैसे कस्टमाइज करना है। ओके, कस्टमाइजेशन आपके ऊपर रहता है कि आपको जैसा भी करना है। एंड देन आपको अगर एक साइड, जैसे आपने देखा हो कि काफी सारी वेबसाइट पे एक ही सामने फ्रंट पेज पे 5-6 इमेज लगी होती हैं, कि मतलब आप मतलब साइड में करेंगे तो एक आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चार आती है ना। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं इमेज कवर्जन, है ना। इसमें आप एक ही टैब पे मल्टीपल इमेज डाल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके, जैसे मैं दिखा देता हूँ कुछ इमेज यहाँ से स्टार्ट करके आपको। सर जैसे हमें ये एक इमेज हमने लगाई शॉप नाउ, उसके बाद हम दूसरी एक और इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको कॉलम सिलेक्ट करने होंगे। हाँ, आपको ये कॉलम्स है ना, फ्लेक्स बॉक्स, ये आपको मतलब ये सिलेक्ट करने होंगे फ्लेक्स बॉक्स, कि आपको एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, ये आपको सिलेक्ट करने होंगे, है ना। एंड देन आप चाहते हैं कि एक ही जगह 4-5 इमेज लगाना है, जैसे इस पे लगी है देखिए। जैसे इस पे देखिए आपको 2 इमेज लगी मिलेंगी, एक ये लग रखी है, एंड देन दूसरी ये लग रखी है। ऐसी इमेज लगाने के लिए आपको जो यूज करना है वो इमेज क्रॉजर यूज करना है। ओके, यहाँ पे आप डालेंगे इमेज, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है
तो आप यहाँ पे मल्टीपल्स इमेज भी ऐड कर सकते हैं, एक दो तीन चार जितनी आप चाहें उतनी इमेज ऐड कर सकते हैं। एंड इनका आप साइज भी कर सकते हैं, थंबल साइज चाहिए आपको, मीडियम साइज चाहिए, लार्ज साइज चाहिए। ओके। एंड आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि आपको डॉट्स चाहिए उस पे, एरो चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, ऐसे इस पे डॉट लगा रखेंगे, आप दिख रहा है नीचे आपको ये डॉट लगा रखे हैं इस पे दो। अगर आप चाहें तो किसी किसी में यहाँ पे एरो दे रखे होते हैं यहाँ पे ऐसे लेफ्ट राइट करने के लिए, तो आप वो यहाँ से नेविगेशन से एरो एंड डॉट्स भी लगा सकते हैं, डॉट्स भी लगा सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, है ना, जो आपको प्रेफर्ड लगे। यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हैं अगर आपको कोई लिंक देनी है, मीडिया कस्टमर जो भी आपको देना है। एंड स्टाइल तो सबका सेम ही रहता है, आपको जैसा उसको मैनेज करना है, एंड एडवांस भी सबका सेम ही रहता है। ओके। तो आपने सीखा कि मतलब कैसे उसमें ईमेज लगा सकते हैं, कैसे गूगल मैप लगा सकते हैं, कैसे इमेज आइकन्स लगा सकते हैं, कैसे इमेज बॉक्स लगा सकते हैं, इमेज क्लोजर लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ आप एलिमेंटर से कर सकते हैं। ओके, कंटेंट वगैरह डाल सकते हैं, है ना। और इमेज के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैनवा से बना लीजिए, कैनवा पे काफ़ी सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज मिल सकती है, जिनको आप अपने मर्जी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके। जी। जी। अब मैं आपके जो, जैसे ये तो हो गई नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जैसे ये ई जी। कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे इस पे कुछ प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे मेकअप प्रोडक्ट को देख लेते हैं हम, कुछ प्रोडक्ट है यहाँ पे। देखिए जैसे इस पे ये अभी एक, ये वेबसाइट अभी मतलब रनिंग में है, ये अभी बन रही है। ठीक है। इसको भी बनाने वाला मैं ही हूँ, मैं ही बना रहा हूँ उसको, जिनकी ये वेबसाइट है ना। तो उन मतलब जिनकी वेबसाइट है ये मैं ही कस्ट को कस्टमाइज कर रहा हूँ। तो देखिए इस पे कुछ प्रोडक्ट डल रखे हैं ना। तो जैसे ये ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं ना, इनको बनाने के लिए जो हमें प्लगइन्स यूज करने होते हैं, वो प्लगइन होता है हमारा, ऐड न्यू प्लगइन में इनके जाएंगे। लिए कोडिंग कब यूज करते हैं सर? इनके लिए क्या जी। कोडिंग कब यूज करते हैं? कोडिंग नहीं कब नहीं यूज करते हैं? नहीं, कोडिंग का कोई यूज नहीं होता है ना। तो इनके लिए जो हमें प्लगइन यूज करना होता है, इनके लिए जो मुझे प्लगइन यूज करना होता है, सॉरी ये क्या है, वो कॉमर्स। ओके। इनके लिए जो प्लगइन यूज करना होता है वो कॉमर्स यूज करना होता है, एंड वो कॉमर्स हमें ये देखना होता है कि वो किसके मतलब किस कंपनी का है। हमें जो वो कॉमर्स यूज करना होता है ऑटोमेटिक कंपनी का यूज करना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए वाई ऑटोमेटिक आ रहा है, तो अच्छा। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। एंड इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा इंस्टॉल के बाद। एक्टिवेट कर लेते हैं इसको, है ना। मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट करना बता दिया क्या, कि ब्लॉग कैसे पोस्ट करते हैं। सर ब्लॉग पोस्ट में अभी नहीं बताया। चलिए आता है पहले ब्लॉग मुझे पोस्ट, वैसे। ओके पहले ब्लॉग पोस्ट सीख लीजिए आप, बुक कॉमर्स मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। ब्लॉग पोस्ट करने के लिए हमें मतलब पोस्ट पे जाना होता है। ओके। और जी। बाय डिफॉल्ट इस पे एक पोस्ट हो रखी है, इसको मैं ट्रेस कर देता हूँ। ओके। तो आपको ऐड न्यू पोस्ट पे जाना है। देन यहाँ पे मान लीजिए आपको देना है डिजिटल मार्केटिंग की कोई आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे आप नाम दे देंगे, एक सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। ओके, एंड देन हम यहाँ पे आते हैं एडिट विद एलिमेंटर। तो उसको भी नॉर्मल जैसे हम पेज पे कंटेंट डालते हैं, ऐसे इस पे कंटेंट डालेंगे हम। जो भी हमें इमेज डालनी होगी इमेज डालेंगे, जो भी हमें फोटोज डालनी होगी फोटो डालेंगे, जो भी हमें मतलब लिखना होगा इमेज वीडियो जो भी डालनी हो वो डाल सकते हैं। जैसे देखिए इस ब्लॉग के कंटेंट पे आते हैं, यहाँ पे कुछ डल रखे हैं एक दो ब्लॉग। देखिए इस पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो योर बिजनेस एंड रेवेन्यू। देखिए इस पे जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कुछ लिख रखा है उसके बारे में कि क्या होता है, कैसे इससे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे देखिए हर इमेज पे आप देखेंगे लिंक लगा हुआ है ना, इन्वॉल्व नाउ। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देन आप कॉन्टैक्ट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इसमें ये मैंडेटरी होता है कि आप उसमें मतलब लिंक लगा के रखें, कि अगर किसी को आपकी जो आपने ब्लॉग डाला है वो आपका पसंद आ रहा है, तो आपका आपसे कांटेक्ट कर सके, है ना। तो उसके लिए मैं लिंक लगाना इस पे काफी जरूरी होता है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा कि लिंक कैसे लगाते हैं इस पे। इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है।
ओके। एंड यहाँ पे देखिए कुछ सोशल मीडिया के भी डला हुआ है। ऐसे आप ब्लॉग अपना पोस्ट कर सकते हैं, ऐसे आप इमेज लगा सकते हैं अपने ब्लॉग पे, ऐसे हेडिंग्स। हमेशा ये याद रखिए, अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर हेडिंग होना मैंडेटरी है। क्या हेडिंग तो उसमें एक से दो होनी ही चाहिए, है ना? तभी आपका जो पोस्ट है, जो भी आप ब्लॉग डालेंगे, वो तभी प्रमोट होता है जब आपके पेज पे हेडिंग्स होती हैं। ओके। एंड ओके। हेडिंग्स में जो आपका प्राइमरी कीवर्ड आएगा वो आपका मेंशन होना चाहिए। जैसे मेरा इस पे जो हेडिंग है, इस पे मेरा प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डल रखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, यहाँ पे भी डल रखा है। एंड काफी अदर्स जगह भी डल रखा होगा, अभी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कहीं, है ना? तो ये हर जगह मेंशन होगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है ना? तो हमें हमेशा अपने जो कीवर्ड होते हैं उनको उन पे फोकस देना होता है, कि हाँ मैंने जो कीवर्ड डाल रखे हैं वो मतलब फोकस हो, वो कंटेंट में दिखें कि हाँ कंटेंट जो मैंने लिखा है उसमें जो मेरे कीवर्ड है वो मतलब, जैसे 1,000 की 1,000 वर्ड का हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 बार हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो यूज होना चाहिए, है ना? तो ऐसा आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। ब्लॉग हमेशा पोस्ट करेंगे आप पोस्ट पे जाके, ब्लॉग को कभी भी पेज पे नहीं डालेंगे। ब्लॉग के लिए पहले आप, ओके मैं कहाँ पे था, ब्लॉग को आप कभी भी किसी पेज पे नहीं डालेंगे। ब्लॉग के लिए सबसे पहले आप एक अपनी कैटेगरीज बनाएंगे यहाँ से, कि आपको किस कैटेगरीज में कौन सा ब्लॉग डालना है। यहाँ पे आप कैटेगरीज बनाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, या कोई फोन डालना है फोन का, या फिर कोई भी वेब आप कुछ भी डालना है, तो पहले आप कैटेगरीज बनाएंगे एंड देन उस पर जाएंगे ऐड पोस्ट पे। फिर आप यहाँ से नाम देंगे, जो भी आपको पोस्ट का नाम देना है, जैसे कुछ भी आप किसी चीज का ही ब्लॉग डालना है तो उसका यहाँ पे टाइटल देंगे एंड देन फिर यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करके फिर आप उसमें जो भी कंटेंट या जो भी इमेज या जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें फिर वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके जी। तो ब्लॉग पोस्ट ऐसे होता है। ठीक है। तो एलिमेंटा से हम क्या अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट पेज बना सकते हैं, मतलब ये एलिमेंटा से हम टोटली अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हमें कोई नॉर्मल वेबसाइट बनानी है, जैसे कोई हमें इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वाली बनानी है, एफिलिएट वाली बनानी है, या फिर कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए हम एलिमेंटा यूज करते हैं। एंड अगर हमें कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, स्पेसिफिक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसके लिए जो मैं प्लगइन मैंने आपको बताया, वो कॉमर्स बाय ऑटोमेटिक, तो आप वो कॉमर्स यूज करते हैं। ओके। वो कॉमर्स की कुछ मैं सेटिंग्स देख लेता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करना है क्या? वो कॉमर्स में देखिए, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कल क्या क्या डाल के लाना है। वो कॉमर्स में जाएंगे, आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस लाएंगे एंड यहाँ पे कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके लाएंगे एंड सेलिंग लोकेशन की, आपको कहाँ कहाँ सेल करना है अपना आइटम, है ना? तो आप वो स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे शिपिंग लोकेशन, आपके पास शिपिंग लोकेशन कहाँ पे है? डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, आप कस्टमर को कहाँ कहाँ दे सकते हैं। एंड टैक्स आपको अपने पे लगाना है या नहीं, आपके पास जीएसटी है। एंड करेंसी आप किस में लेना चाहेंगे, डॉलर डॉलर में लेना चाहेंगे या आईएनआर में लेना चाहेंगे? जो भी आप करेंसी लेना चाहेंगे वो आप यहाँ शो करेंगे। करेंसी पोजीशन ये लेफ्ट ही रहने देना, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एंड इनमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने। ओके। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर देख लेते हैं हम कुछ। ओके। प्रोडक्ट जो शो करेगा हमारा शॉप के पेज पे, या फिर हम जो भी जिस भी पेज पे आप डालना चाहें, जैसे आपको स्पेसिफिक पेज बनाते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट डालें वो इस पेज पे आए, तो आप उसके लिए यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कि आपको शॉप के पेज पे दिखाना है, कॉन्टेक्ट अस के पे दिखाना है, होम के पे दिखाना है, ब्लॉग के पे दिखाना है, आपका जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करें तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओके, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। शिपिंग पे मैं एक बार देख लेता हूँ, जो मैं आपको बताऊँ कल आप ये करके लाना। शिपिंग भी कुछ नहीं करना होता है। हाँ, पेमेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट। आपको जो पेमेंट के ऑप्शन है ना, ये वाले, टेक ऑफलाइन पेमेंट, ये ये आपको कल तीनों इनेबल करके लाने हैं। ओके। इन पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, तो आप इस पे कुछ डिटेल्स अपनी फिल कर दीजिएगा एंड देन आपके इनेबल हो जाएंगे। ओके। एंड प्राइवेसी एंड ये देख लेता हूँ। ओके। ओके। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। ईमेल्स, सबसे मेन इसमें होता है ईमेल्स। देखिए, आपने देखा होगा कि आप कोई फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई भी मतलब परचेस करते हैं तो वहां से आपको एक मेल जनरेट होके आती है कि आपने ये ऑर्डर ऑर्डर मतलब लिया है, इसका ऑर्डर आईडी ये है, ट्रैकिंग आईडी ये है, एस्टिमेटेड डेट ये है कि ऐसे डेट तक आ जाएगा, है ना? तो उसको आपको यहाँ से ही करना होता है कि आपको कोई मैनेज कोई न्यू ऑर्डर जाए तो आपका जो मेल जाए वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे कि आपको क्या मेल भेजनी है क्या नहीं भेजनी है, इसमें नीचे दिया होगा।
देखिए फॉर्म ये आपकी वेबसाइट के नेम से जाएगी, एंड ईमेल एड्रेस ये वाला यूज होगा। एंड देन आपको अगर कोई लोगो लगाना है तो आप यहाँ पे लोगो पोस्ट कर सकते हैं। लोगो के साइज वगैरह दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में अपना जो आपका मैसेज है कस्टमर के पास वो किस लैंग्वेज में जाए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड का कलर कैसा जाए। देखिए कुछ अभी जो बाय डिफॉल्ट जो बन के आ रही है वो कुछ ऐसा बन के आ रहा है। देखिए जैसे ये आपका वेबसाइट का नाम डल जा रहा है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, एंड यहाँ पे कुछ ये बाय डिफॉल्ट कुछ आ रहा है, एंड ऑर्डर समरी आ रही है यहाँ पे। एंड कुछ ये ऑर्डर्स बाय डिफॉल्ट जो उसने किया है, एंड बिलिंग ये तो ऑटोमेटिकली आती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ आपको इतना इतना कस्टमाइजेशन करना होता है, ये इतना, है ना। ये तो बाय डिफॉल्ट जाता है, कस्टमर नोट भी ये बाय डिफॉल्ट जाता है, शिपिंग एड्रेस है, एंड बिलिंग एड्रेस ये बाय डिफॉल्ट जाता है, इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं, है ना। तो ईमेल एड्रेस काफी मैनेज करता है, मतलब काफी मायने रखता है कि आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। ओके, यहाँ से आप इन सबको मैनेज कर सकते हैं कि और न्यू ऑर्डर पे क्या जाए, कैंसिल ऑर्डर पे क्या जाए, फिल्ड ऑर्डर पे क्या जाए, है ना। ऑर्डर ऑन होल्ड पे क्या जाए, प्रोसेसिंग है ऑर्डर तो उसके पास मेल क्या जाए, है ना। इंटीग्रेशन देख लेते हैं कहाँ है, इसमें कुछ चेंज करना है, नहीं इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। एंड फिर सबसे मेन आता है साइट विजिबिलिटी। जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट डालते हैं अपनी साइट पे, एंड अभी वो प्रोडक्ट शो नहीं करेगा, कोई अदर पर्सन देखेगा आपकी वेबसाइट को, अभी शो नहीं करेगा। उसके लिए जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट डालें तो आप यहाँ पे आके सेटिंग्स में आके साइट विजिबिलिटी पे आके आपको यहाँ से अपनी साइट को लाइव करना होता है। लाइव करेंगे एंड सेव एंड चेंज करेंगे, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अभी मैं इसको कमिंग सून पे ही रखता हूँ। ओके, एडवांस में कुछ करना है हमें। एडवांस में एडवांस में तो हमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो जितनी मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं कल आप ये फुल फिल करके लाएंगे, एड्रेस वगैरह, प्रोडक्ट पेमेंट वगैरह, ईमेल्स वगैरह, एंड साइज विजिबिलिटी, मतलब जो भी आपको करना हो वो आप इनमें से का जो भी सेटिंग्स है ये आप कल फुलफिल करके लाएंगे। ओके, कोई डाउट आपको यहाँ तक? सर अभी नहीं। जी अंशिका जी, आपको कोई जब डाउट? कल करेंगे तो इसमें। ओके, एक मिनट अंशिका जी से पूछ लेने दो। नहीं नहीं, मेरे को सब समझ आ रहा है, ठीक है सर। ओके, अंशिका जी काफी होशियार बच्चे हैं हमारी बैच की। चलिए कोई बात नहीं, सब समझ आ रहा है उनको पहले ही क्लास में। और क्या, मैंने देखो सर वेबसाइट भी बना ली। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे हम बुक चलिए तो मैं कल आपको बताऊंगा कि आप ऑर्डर कैसे देख सकते हैं, कूपन्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं। बुक ऑफर्स में काफी काफी यूज इजी टू यूज है, इसमें आप कोई कूपन देना चाहें तो कूपन भी दे सकते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट भी काफी आसान होता है इसमें, है ना। एंड इसमें काफी चीजें होती है, मैं आपको ये कल बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट का स्टॉक कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंटरी कैसे मैनेज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, ओके अभी सर। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नो। ओके, तो आज की क्लास इतनी रखेंगे एंड देन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल आपकी जो क्लास होगी वो थोड़ी लेट होगी, कल आपकी जो क्लास होगी समथिंग 8 o'clock पे होगी, 8 PM पे। ओके, ओके।